अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो वीडियो है वो 1973 के आईन पाकिस्तान में की जाने वाली तरमीम पर है। 1973 के आईन पाकिस्तान के कुल 12 हिस्से हैं। 1973 के आईन पाकिस्तान के 7 जदुल यानी शेड्यूल हैं। 1973 के आईन पाकिस्तान में कुल 280 आर्टिकल हैं। बाकी मालूमात ये हैं। पहली तरमीम 4 मई 1974 को की गई। इस तरमीम में पाकिस्तान की सरहदों का असर-ए-नौ तयन किया गया और मशरक़ी पाकिस्तान के तमाम हवालाजात को ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान एक नया मुल्क बांग्लादेश बन चुका था। तो ये थी पहली तरमीम। दूसरी तरमीम 17 सितंबर 1974 को की गई। इस तरमीम के तहत पाकिस्तान में कादियानी अहमदियों को गैर मुस्लिम और अक़लियत करार दिया गया। चौथी तरमीम 21 नवंबर 1975 की गई। इस तरमीम के तहत पाकिस्तान के पार्लियामेंट में अक़लियतों के लिए मख़सूस नशस्तों का असर-ए-नौ जायज़ा लिया गया और इजाफ़ा किया गया। मज़ीद ये कि किसी भी शख्स की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी के हवाले से किसी भी ज़ैली अदालत के इख्तियारात में कमी की गई, यानी कि किसी भी संगीन जुर्म में मुलव्वस मुबैना मुलज़िम को ज़मानत देने के लिए अदालती इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया। पाँचवीं तरमीम 13 सितंबर 1976 को की गई। इस तरमीम के तहत पाकिस्तान में तमाम सूबाई हाई कोर्ट, अदालत आलिया से वो तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए कि जिनकी मदद से ये अदालतें किसी भी शख्स के बारे में बुनियादी इंसानी हकूक़ के फ़ैसले कर सकते थे। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान के हाई कोर्ट्स को अलग किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहदे की मियाद 5 साल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहदे की मियाद 4 साल मुकर्रर की गई। छठी तरमीम 31 दिसंबर 1976 को की गई। इस तरमीम के तहत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र को 62 साल मुकर्रर किया गया। सातवीं तरमीम 16 मई 1977 को की गई। इस तरमीम के तहत वज़ीर आज़म को ये हक़ दिया गया कि वो सदर पाकिस्तान की इजाज़त से एक कौमी रेफ़रेंडम के ज़रिए अवाम से एतमाद का वोट हासिल कर सकें। आठवीं तरमीम 9 नवंबर 1985 को की गई। इस तरमीम के तहत सदर पाकिस्तान को कई इजाफ़ी इख्तियारात और आइनी ताकत मुयस्सर आ गई। आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत सदर को ये इख्तियार मिला कि वो पाकिस्तान की तमाम असम्बलियों को तहलील कर सकते हैं। नवीं तरमीम का बिल सेनेट से 7 अगस्त 1986 को मंजूर हुआ। अगर इस तरमीम को मुकम्मल मंजूरी मिल जाती तो पाकिस्तान में इस्लामी शरीयत मुल्क का कानून बन जाता, लेकिन इस बिल के पास होने से पहले ही असम्बलियों की तहलील कर दिया गया और ये तरमीम मंजूर ना हो सकी। 10वीं तरमीम 25 मार्च 1987 में की गई। इस तरमीम के तहत कौमी असम्बली के इजलास से दूसरे इजलास तक का वक्फा ज़्यादा से ज़्यादा 130 मुकर्रर किया गया, यानी हर 130 दिन बाद इजलास होना चाहिए। 11वीं तरमीम का बिल 31 दिसंबर 1989 को पेश किया गया, जिसके तहत कौमी असम्बली में ख़वातीन के लिए 20 नशस्तें मुकर्रर हुई थी, लेकिन ये तरमीम भी मंजूर ना हो पाई क्योंकि बिल पेश करने वाले ने खुद ही ये तरमीमी बिल वापस ले लिया। 12वीं तरमीम 28 जुलाई 1991 को की गई। इस तरमीम के लिए आर्टिकल 212 का इजाफ़ा किया गया, जिसके तहत संगीन जुराइम वाले मुकदमात के लिए ख़ुसूसी अदालतों स्पेशल कोर्ट्स का क़याम किया गया। तरमीम 3 अप्रैल 1997 में की गई। इस तरमीम के तहत आइन में 8वीं तरमीम के तहत शामिल करदा आर्टिकल 58(2)B, जिसके तहत सदर पाकिस्तान किसी भी वक्त असम्बली को तहलील कर सकता था, को आइन से ख़त्म किया गया। इस तरमीम के तहत अवाम से ये हक़ भी ले लिया गया कि वह हुकूमत वक्त की कारकर्दगी को जांच कर सकें। मतलब ये कि एक बार अवाम ने किसी को वोट देकर मुंतखब कर लिया तो 5 साल तक फिर अवाम को ये हक़ हासिल नहीं होगा कि इसको हुकूमत से निकालें। 14वीं तरमीम 3 जुलाई 1997 को की गई। इस तरमीम के तहत अरकान कौमी असम्बली को सख्ती से इस बात का पाबंद किया गया कि वो अपनी मुतल्लिका सियासी जमात के किसी भी फैसले से इनकार नहीं कर सकते और अगर वो ऐसा करते पाए गए तो उनकी रुकनियत भी मुअत्तल की जा सकती है और या कोई और कार्रवाई की जा सकती है। इस तरमीम ने वज़ीर आज़म के अहदे पर मौजूद तमाम एहतसाबी अमल का भी खात्मा कर दिया। 15वीं तरमीम का बिल 28 अगस्त 1998 को कौमी असम्बली से पास हुआ। इस तरमीम में भी ये कहा गया कि इस्लामी शरीयत को मुल्क का कानून बनाया जाए, लेकिन ये तरमीम भी मंजूर ना हो पाई। 16वीं तरमीम 5 अगस्त 1999 को की गई। इस तरमीम के तहत हुकूमत के कोटा सिस्टम के ज़रिए मुलाज़मत हासिल करने के तरीक़ों को जो पहले 20 साल के लिए लागू किया गया था, उसको 20 साल से बढ़ाकर 40 साल किया गया।
17ویں ترمیم دسمبر 2003 میں کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت آئین میں کی گئی 13ویں ترمیم کو تقریباً واپس لے لیا گیا۔ اس ترمیم کے تحت صدر پاکستان کو دوبارہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار دیا گیا اور گورنر کو صوبائی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار دیا گیا، لیکن اس بار اسمبلی کو تحلیل کرنے کے عمل کو عدالت سے منظوری ملنا لازمی تھا۔ اس ترمیم کے تحت صدر مشرف کی جانب سے جاری کردہ لیگل فریم ورک آرڈر کو جزوی تبدیلیوں کے ساتھ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ 18ویں ترمیم 8 اپریل 2010 کو کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت صدر کے پاس موجود تمام ایگزیکٹو اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے گئے اور وزیر اعظم کو بااختیار بنا دیا گیا۔ اس ترمیم کے تحت صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ اس ترمیم کے تحت صوبوں کو بااختیار کیا گیا اور وفاقی حکومت کے بہت سے اختیارات صوبائی حکومتوں کو منتقل کیے گئے۔ 19ویں ترمیم 22 دسمبر 2010 کو کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت اعلیٰ ججوں کی تقرری کا طریقہ کار مختص۔ اس ترمیم میں جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججوں کی تعداد کو 4 ججوں تک بڑھا دیا گیا۔ 20ویں ترمیم 14 فروری 2012 کو کی گئی۔ اس ترمیم میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ ہر صوبے سے ہائی کورٹ کے جج کو کمیشن کا کارکن نامزد کیا جائے گا، لیکن پھر حکومت نے مجوزہ 20ویں آئینی ترمیم بل میں آئین کی شق 219 کی ذیلی شق ای میں ترمیم کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو کمیشن تصور کرنے کی شق شامل کی ہے۔ 21ویں ترمیم 7 جنوری 2015 کو کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت آرمی ایکٹ میں ترامیم کی گئی اور فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان خصوصی عدالتوں کی مدت 2 سال ہوگی اور دہشت گردی کے تمام مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کی اجازت دی گئی۔ 22ویں ترمیم 9 جون 2016 کو کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن ججز کے اختیارات چیف الیکشن کمشنر کو دیے گئے۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس سول سرونٹ اور ٹیکنوکریٹس کو بھی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبر بننے کے لیے اہل قرار دیا گیا۔ 23ویں ترمیم 7 جنوری 2017 کو کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت سال 2015 میں 21ویں ترمیم کے تحت 2 سال کے لیے قائم کردہ فوجی عدالتوں کی مدت کو مزید 2 سال کے لیے بڑھا دیا گیا۔ 24ویں ترمیم 22 دسمبر 2017 کو کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کو دوبارہ تشکیل دیا گیا اور صوبائی نشستوں کو دوبارہ ترتیب دیا گیا۔ 25ویں ترمیم 31 مئی 2018 کو کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت پاکستان کے قبائلی علاقہ جات فاٹا کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا گیا۔ 26ویں ترمیم 13 مئی 2019 کو کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت قومی اسمبلی میں سابقہ فاٹا کے اضلاع کی 12 نشستوں کو برقرار رکھا گیا ہے اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں ان اضلاع کی نشستوں کو 16 سے بڑھا کے 24 کیا گیا۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔